एक बार की बात है, एक शांत घास के मैदान में एक छोटा मेमना अपने झुंड से दूर एक शांत साफ नाले से पानी पीने के लिए भटक गया। सूरज चमक रहा था और पानी का कोमल प्रवाह इसे एक शांत पेय के लिए एकदम सही जगह बना रहा था। मेमने को पता नहीं था कि एक भूखा भेड़िया उसे पास के जंगल की छाया से देख रहा था, हमला करने के लिए सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। भेड़िए, चालाक और धूर्त, ने अपना मौका देखा और मेमने के पास गया, उसे अपना भोजन बनाने के इरादे से। लेकिन सीधे हमला करने के बजाय उसने पहले मेमने के साथ खेलने का फैसला किया, अपने इरादों को झूठे आरोप के पीछे छिपाते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं जो पानी पीने जा रहा हूं उसे गंदा कर दो? भेड़िया अपने दांत दिखाते हुए गुर्राया। अचानक आरोप से चौंकी मेमने ने अपना सिर उठाया और देखा कि भेड़िया उसके सामने खड़ा है। वो डर गई, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसके बचने का एकमात्र मौका भेड़िए को चकमा देने में ही है। कृपया सर, मेमने ने शांत स्वर में कहा, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पानी को कैसे गंदा कर सकता हूं? मैं आपसे नीचे की ओर खड़ा हूं। पानी आपकी दिशा से मेरी दिशा में बहता है। भेड़िए ने मेमने की चतुराई भरी प्रतिक्रिया से चौंककर भौहें सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी तर्क कर देगी, लेकिन वो उसे पकड़ने के लिए दृढ़ था। ठीक है, अगर इस बार तुम नहीं थी तो पिछले साल तुम्हारे पिता रहे होंगे। तुम और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते रहते हो। मेमने ने जल्दी से सोचा। लेकिन सर, मैं पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था और मेरे पिता एक दयालु और शांत प्राणी थे जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां बहुत सारी भेड़ें हैं जो शायद आपको ज्यादा पसंद आए। भेड़िए की आंखें सिकुड़ गईं। वो निराश हो रहा था, लेकिन वो अभी हार मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारे पास हर बात का जवाब हो सकता है छोटे, लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हारी चतुर बातों से मूर्ख नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें अपने भोजन के लिए ले लूंगा। लेकिन मेमने का अभी भी पेट नहीं भरा था। उसने पास के पेड़ से लटके एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते को देखा और उसे एक विचार आया। मैं समझती हूँ सर, उसने कहा, समर्पण का नाटक करते हुए। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें मेरे जैसे छोटे मेमने से बेहतर एक आखिरी भोजन देना चाहती हूँ। उस पेड़ में मीठे शहद से भरा एक छत्ता है। अगर तुम इसे गिरा दोगे तो तुम अपने भोजन का आनंद लेने से पहले शहद का आनंद ले सकते हो। भेड़िए, जिसका लालच उसकी भूख से भी ज्यादा था, ने मधुमक्खियों के छत्ते पर नजर डाली। मीठे शहद के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंजे से छत्ते पर प्रहार किया, गुस्साई मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उसे चारों तरफ से डंक मार दिया, जिससे भेड़िया दर्द से चिल्ला उठा। वो मधुमक्खियों पर चिल्लाता और झपटता हुआ जंगल में भाग गया, भेड़ के बच्चे के बारे में सब कुछ भूल गया। भेड़ का बच्चा अब सुरक्षित था, जल्दी से अपने झुंड में वापस भाग गया। उसने भेड़िए को चकमा दे दिया था, ये साबित करते हुए कि कभी कभी बुद्धिमानी और त्वरित सोच क्रूर ताकत के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव होती है। कहानी का नैतिक सीख, चतुराई और त्वरित सोच आपको सबसे खतरनाक परिस्थितियों से भी बचने में मदद कर सकती है, जहां अकेले ताकत विफल हो सकती है।